दोस्तों, आपका स्वागत है द 52 वीक ब्रेकआउट शो यूट्यूब के चैनल पे। पहले हम एक काम पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने जो नेक्स्ट वीक शेयर बताया था लॉरस लैब का, वो शेयर परफॉर्म क्या कर रहा है। उस शेयर को मैंने बताया था कि अगर आप इसे अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करते हो 725 रुपए के भाव पे, आज देखते हैं अभी तक में क्या मूवमेंट किया है उसने। देखिए, जैसे मैंने बोला था कि ब्रेकआउट के ऊपर जो कैंडल सस्टेन करती है और उसका हाई ब्रेक करती है और हम बाय करते हैं। जैसे ये कैंडल ने एकदम रेंज बाउंड पे आया था, रेंज पे ही जहाँ पे हमने ब्रेकआउट था हमारा, वहां पे दोस्त के उस सेकंड डे उस कैंडल का हाई ब्रेक करके अप साइड पे सस्टेन किया। तो हम अगर इस कैंडल के हाई पे बाय करते हैं और इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखते हैं, मतलब अगर हम इसका स्टॉप लॉस जो 704 रुपए के भाव पे हम रखते हैं और यहाँ पे अगर हम बाई किए होते इसके हाई पे जो आता है 750 ले लो या आप 704, इसके हाई का जो आता है 727, मतलब 730 रुपए के भाव पे बाई किए होते हैं। तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड भी अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो यहाँ से आप मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट का टारगेट के साथ काम कर सकते हो। और जो अभी नियर बाई भी अपने टारगेट के ही चल रहा है, जो हो गया प्रीवियस का। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं किस शेयर को जो हम आज के लिए ट्रैक करने जा रहे हैं, जो ऐसा नवीन फ्लोरिन का फ्लोरिन का शेयर हम देखेंगे। अभी ये शेयर भी बहुत अच्छा रेंज पे है और अच्छा ब्रेकआउट देने जा रहा है और एक तरह दे भी दिया है जिन्हें। पहले तो देखो हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पहले तो हमारा हमेशा फोकस क्या रहता है, हम वो शेयर को बाय करते हैं जो 52 वीक हाई जो लगाता है, उसके बाद एक रेंज बनाता है 52 वीक का, देन उसको ब्रेक करता है। जैसे नवीन फ्लोरिन का शेयर देखो, इसने जो इसका हाई बनाया था, कब बनाया था, 2 मई 2030 को 23 को। इसका देखिए क्या, अगर आप देखो उसका, देखिए उसने हाई को टच ही नहीं किया, नीचे आया, बेस अच्छा बना है, उसके बाद बेस का डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है। अब देखिए जैसे जैसे बेस के पास अगर आप जाके देखते हो, बेस के पास जाके देखोगे तो वॉल्यूम भी देखो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे बेस बना रहा है, इस कैंडल का वॉल्यूम देख लो कितना अच्छा वॉल्यूम है। अगर इसके वॉल्यूम की मैं बात करूं तो कितना अच्छा वॉल्यूम जनरेट करके दे रहा है। अब हम इसी को डेली टाइम फ्रेम पे आके अगर हम देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आके अगर हम इसे देखते हैं, तो ये एक तरह का कप एंड हैंडल पैटर्न ही बना रहा है। कहीं पास भी अगर मैं इसका दिखा दूं आपको, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। इसके साथ देखिए यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन किया, ये कैंडल का वॉल्यूम आप देखो कितना अच्छा वॉल्यूम था। इस कैंडल को वॉल्यूम अगर आप देखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करना पसंद करूंगा आपको, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना। इस कैंडल को वॉल्यूम देखें, देन उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन दिया, बट मार्केट क्या है, डिप दे रहा था थोड़ा कंसोलिडेशन, बट अगर वॉल्यूम आप देखो ना, कंटिन्यू सिंक होते जा रहा है। सिंक होना एक तरह बहुत अच्छा फेस होता है कोई भी शेयर को मूवमेंट करने के लिए। सिंक क्या बताता है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग नहीं है, कंसोलिडेशन चल रहा है, बट यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई आ नहीं रहा है उस शेयर पे। अब उसके बाद फिर देखें, उसने फिर आपको दिया यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया, देखिए ब्रेकआउट तो दिया नहीं उस दिन, उसने इन्वर्टेड हैमर बनाया पैटर्न यहाँ पे, बट उसके बाद देखिए ना वहाँ पे एक रेंज बनानी है यहाँ पे शो, यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये आपको एक रेंज बना के दे रहा है। अब उस रेंज के बाद आपने देखे ना उसको, फिर वहीं पे इनसाइड कैंडल भी जनरेट किया। अब उसके बाद वेट कर रहा था, जैसे इस कैंडल को ब्रेक किया, कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम की बात करूं तो, एक मिनट, यहाँ पे इसका अच्छा वॉल्यूम है, थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू दिख रहा है ये। अब कल के दिन पे अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मेरा कोई पैटर्न या मेरा कोई अगर वो पूछता है तो मैं बता देता हूँ। अगर कल के दिन पे ये जो कैंडल है जो 5054 रुपीज में क्लोज हुई है, कल अगर 5054 का हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो या अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हो। और इसका जो स्टॉप लॉस की बात करूं, इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हो, उसके पहले वाले कैंडल का लो जो होता है 4770 रुपीज का, इसका यहाँ पास लो रख सकते हो, जो अप्रोक्स क्या आता है 300 पॉइंट। 300 पॉइंट के सामने आप यहाँ पास मिनिमम साइड पे 900 पॉइंट का टारगेट, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो कुछ दिन के लिए। बट अगर आप इसको लंबे टाइम पीरियड के लिए रख रहे हो, तो मैं अगर आपसे बात करूं, अगर आप इसे लंबे टाइम पीरियड के लिए रख रहे हो, तो ये मिनिमम साइड पे यहाँ से अगर बात करूं ना सर, तो अगर मैं इस कैंडल ये जो यहाँ पास से हाई जो बनाया था, उसके बाद जो अभी तक में इसने लो जनरेट किया है, हम्म, अगर इसका जो लो जनरेट किया है, हाँ, जो इसका लो जनरेट किया है, इसको ही मैं पिक करके ऊपर कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने ऊपर कर दिया। अब जो इसका आ रहा है, तो ये मिनिमम साइड पे अगर आप इसे पोजिशनल ट्रेड भी करते हो ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये 7,000 तक जा सकता है ये शेयर यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि ये सर हर की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। कोई भी अगर इसका मूविंग एवरेज भी आप देख लो ना सर,
मूविंग एवरेज है, आप 50 मूविंग एवरेज हो गया, 100 मूविंग एवरेज हो गया और 20 मूविंग एवरेज, सब की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ये शेयर। तो यहाँ पास इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये आने वाले टाइम पे आपको सिर्फ 7,000 तक का भी नगद दिखा दे। बट अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो ना, नो डाउट मैं स्विंग ट्रेड की नहीं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप 200 से 300 पॉइंट भी अगर मिल रहे हैं आपको इजीली, तो आप इसमें लेके आप वेट कर लीजिए, देख लीजिए शेयर को। थैंक यू।